हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की 1149 पोस्ट की जो वैकेंसी आपकी रिलीज़ की गई थी, इसके रिजल्ट के बारे में। और रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों मैंने एक चीज़ के बारे में बताया, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में दोस्तों मैं बता दूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि आपका रिजल्ट इस महीने में रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो डॉक्यूमेंट्स में अगर नहीं होने की वजह से दोस्तों आपको मेडिकल से आउट कर दिया जाएगा। यानी जो मेडिकल का टाइम में डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे आउट कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि भाई जो आप हमारा फिजिकल हुआ था, यानी पीईटी हुआ था, पीएसटी जब हुआ था, तो उसी समय पे हमारा जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया था। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो, केवल आपका बेसिक चेक हुआ था, रियल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एट द टाइम आप जब मेडिकल देने जाओगे तो। ठीक है, अब इसके साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं और कहाँ कहाँ किस किस लेवल के डॉक्यूमेंट लाएंगे जिससे कि आप आउट नहीं होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, अन्यथा बेसिकली आपको हो सकता है कि वहाँ से आउट भी कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। दोस्तों आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ किया गया था, ध्यान रखिएगा, जो कि जारी किया गया था आपके फायर के लिए, वो यहाँ पे है। ठीक है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डेट 4/3/2022। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, 4/3/2022 यानी 4 मार्च 2022 5 बजे तक। ठीक है, अब ये है क्या, इसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूँ। सिंपली अगर नोटिफिकेशन आपके पास होगा तो आप उसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाओगे तो आप इसके पैरा 6 में देखोगे। ठीक है, पैरा 6 में बताया गया है कि फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स और सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे। लेकिन उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, जो कि आप देख लीजिएगा। इसी पैरा में जैसे ही आप नीचे आओगे तो 6.6 पे एक दिया हुआ है क्रूसियल डेट। ध्यान रखिएगा, क्रूसियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC स्टेटस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब ये होता क्या है क्रूसियल डेट, तो आपको बता देता हूँ मैं। क्रूसियल डेट दोस्तों बेसिकली होता है कि आपका जो फॉर्म का, यानी जो मैंने बताया कि मार्च में आपका 5 मार्च को जो है आपका लास्ट डेट था, 5 मार्च को 2022। आपका जो सर्टिफिकेट्स होना चाहिए ये इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। जिनका नहीं बना हुआ है उनको क्या करना है, उनके लिए मैं बताता हूँ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका सबसे पहले जितने भी सर्टिफिकेट, स्पेशली SC ST OBC, ठीक है, ये जो सर्टिफिकेट है EWS, ये आपका पहले का होना चाहिए। साथ ही साथ अगर डोमिसाइल आपका उस समय का है तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल यानी कि निवास। अन्यथा अगर नहीं भी है, डोमिसाइल नया भी है तो चल जाएगा। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके SC ST OBC, ये उस टाइम के ही होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके सर्टिफिकेट्स कौन कौन से लगेंगे और अगर सर्टिफिकेट्स नहीं है तो क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा, पहला नंबर ध्यान रखिएगा कि आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपका जो है, आधार कार्ड लगेगा, आप सभी को पता होगा, वेरिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ पैन कार्ड अगर है तो ठीक है, वोटर कार्ड अगर है तो भी ठीक है। अगर आपका इलेक्शन का जो होता है आईडी कार्ड, ये अगर है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट कोई है अगर आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल मतलब होता क्या है, डोमिसाइल मतलब होता क्या है, तो डोमिसाइल मतलब होता है आपका निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपका बना होना चाहिए। अब लोग पूछेंगे कि सर जो डोमिसाइल है कहाँ से बना होना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपका ये सेंटर से बना हुआ है तो भी ठीक है, अगर आपका स्टेट का बना हुआ है तो भी ठीक है। हालांकि आपका जो डोमिसाइल होता है ये स्टेट का ही बना हुआ होना चाहिए। अब इसमें लेवल आता है कि क्या BDO लेवल का जो ब्लॉक लेवल पे बना होता है चल जाएगा, या फिर थोड़ा सा अपर लेवल पे यानी SDM लेवल पे, DM लेवल पे। तो भाई ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी स्टेट से किसी भी लेवल से बनवा करके ले जाओ, ये चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डोमिसाइल में कोई आपका दिक्कत नहीं होगा, कहीं का भी हो चल जाएगा। सेंट्रल है तो भी ठीक है, सेंट्रल का हालांकि बनता नहीं है डोमिसाइल। अगर आपका ये स्टेट का है, मीन्स कि अगर आपका लोअर लेवल पे है, किसी भी लेवल पे है, आपका चल जाएगा डोमिसाइल, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर पे है कि आपका EWS यानी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। रिजर्वेशन जो भी कैंडिडेट्स लेंगे, जैसे EWS हो गया, आपके SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे ये आपका सेंट्रल लेवल का लगेगा, सेंट्रल लेवल का लगेगा। और कब का लगेगा, तो ये क्रूसियल डेट का लगेगा। क्रूसियल डेट यानी कि 5 मार्च से पहले का, 5 मार्च 2022 से पहले का। अगर इसके बाद का है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि SC ST OBC जो हैं, जिसमें से कि EWS अगर स्टेट लेवल का बना हुआ है तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका OBC जो है ये आपका सेंटर का 100% होना चाहिए। अगर सेंटर का नहीं होगा तो आपको आउट कर दीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं। जनरल में डाल, आउट नहीं मीन्स कि आपको जनरल में फिर डाल दिया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद चौथे नंबर पे दोस्तों आ जाइए। चौथे नंबर पे जो भी कैंडिडेट्स जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इनको अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, जो कि आपका रिटन एग्जामिनेशन का, आपका फिजिकल का जो क्वालिफाइंग एडमिट कार्ड था, ये आपको लेकर के जाना है, ठीक है। पाँचवें नंबर पे है कि आपको फ़ोटोज़ वगैरह अपना खिंचवा लेना है, फ़ोटोज़ वगैरह ये आपको लेकर के चले जाना है। और छठे नंबर पे दोस्तों जो है आपका डिस्चार्ज बुक उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि आपके एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से रिटायर हैं। आर्मी, एयरफोर्स और आपके नेवी से जो रिटायर हैं उनके लिए दोस्तों जो है डिस्चार्ज बुक, जो कि रिटायरमेंट सर्टिफिकेट होता है, तो ये सबके लिए नहीं है, ये केवल आपके एक से सर्विसमैन के लिए ये है, ठीक है। बस एक से सर्विसमैन के लिए है, बाकी नहीं है। तो बेसिकली आपको फिलहाल जो है 2 डॉक्यूमेंट्स अपने 100% रेडी रखने हैं, जो कि मैंने बताया आपको। पहला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र, और दूसरा है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपका सेंटर का ओबीसी का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस स्टेट का भी चल जाएगा, और ये भी। अब रही बात जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, यानी क्रूसियल डेट का जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है, क्रूसियल डेट का, तो उनके लिए क्या करना है? तो भाई अभी भी समय है, जाकर के नया जो डॉक्यूमेंट है, नया फटाक से बनवा लो आप। नया जो डॉक्यूमेंट है अभी तुरंत लेटेस्ट बनवा लो। एट द टाइम जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाओगे, तो अगर वहाँ पे अगर आपका लक सही रहा, किसी सेंटर पर अधिकारी सही रहे, तो आपका हो सकता है कि नया ले लिया जाए। अन्यथा वही होगा कि फिर आपका पुराना वाला ही जाएगा। पुराना वाला जब जाएगा तो आपको फिर जनरल में डाल दिया जाएगा, तो फिर आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो बेसिकली जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बस कुछ नहीं चाहिए, उनको बस अपना डोमिसाइल लेकर के जाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो जाकर के फटाक से जिनका भी नहीं बना है ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप जाकर के बनवा लो। बाकी जो भी अपडेट आएगी रिजल्ट के रिगार्डिंग दोस्तों आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।